दिल्ली में अरुणाचल की 3 महिलाओं से कथित छेड़छाड़ और नस्लीय टिप्पणी से क्यों मचा बवाल? क्या एक बार फिर बड़े शहरों में उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा पर उठे सवाल? राजनीतिक दलों ने क्यों की सख्त कार्रवाई और समयबद्ध जांच की मांग? दिल्ली के मरियान नगर इलाके में अरुणाचल प्रदेश की 3 महिलाओं के साथ कथित छेड़छाड़, नस्लीय टिप्पणी और मारपीट की घटना सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए नेशनल पीपुल्स पार्टी के महासचिव पकंगा बागे ने इसे गंभीर अपराध बताया। उन्होंने कहा कि देश के बड़े शहरों में उत्तर पूर्व के लोगों को अक्सर नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ता है। आरोप है कि महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, नस्लीय टिप्पणियां की गई और उन्हें धमकाया गया। इस संबंध में दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बागे ने कहा है कि ऐसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि उत्तर पूर्व के छात्र और कामकाजी लोग देश के अन्य हिस्सों में असुरक्षा महसूस करते हैं। उन्होंने दिल्ली सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दीर्घकालिक समाधान के रूप में NCERT पाठ्यक्रम में उत्तर पूर्व के इतिहास, संस्कृति और भूगोल को शामिल करने की आवश्यकता पर जोर दिया है ताकि देश भर में जागरूकता और सम्मान की भावना बढ़ सके। वहीं अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष मीना टोको ने भी घटना की निंदा करते हुए कहा कि उत्तर पूर्व की महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव स्वीकार नहीं है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नेशनल पीपुल्स पार्टी ने पीड़ित महिलाओं को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है और कहा है कि न्याय मिलना उत्तर पूर्व के लोगों की सुरक्षा और समानता के लिए अत्यंत आवश्यक है। This is a clear-cut message to Ruby Jain, Harsh Singh, Rekha Gupta, Delhi Police, Kiran Rijiju and Tapar Gaon जी। घटना कुछ ऐसी है कि दिल्ली में हमारे 3-4 लड़कियां अरुणाचल से जो यूपीएससी एस्पायरेंट है वो अपने घर में एसी इंस्टॉल कर रहे थे। कुछ वॉल पाउडर और कुछ जो ऊपर का गंदा है वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में गिरा। उस छोटी सी चीज को लेकर हर्ष सिंह और रूबी जैन ने जितना ह्यूमिलेट किया हमारे उन बहनों को, वो आपके इमेजिनेशन, सोच के बियॉन्ड है। इसलिए मैं आज महिला कांग्रेस के अगुवाई में प्रोटेस्ट पे पार्टिसिपेट करते हुए यहां खड़े होकर यह कहना चाहती हूं कि रूबी जैन जी कॉलिंग द नॉर्थ ईस्टर्न गर्ल्स मोमो, नॉर्थ ईस्टर्न बॉयज एज ए ड्रगी, और फिर उन लोगों को, नॉर्थ ईस्टर्न के लड़के लड़कियों को मसाज पार्लर में काम करने वाला 500 रुपए के लिए ऐसा रेशियल ह्यूमिलिएशन, उसके रेशियल स्लर, उसके प्रोफेशन को गाली देना, इट इज अगेंस्ट द लॉ। और ये देखिए कि रूबी जैन ने आर्ग्यूमेंट के दौरान क्या कहा उन बच्चियों को जो यूपीएससी एस्पायरेंट है कि माई बेड इज ओपन, यू कैन बेड विथ माई हस्बैंड। देखिए कितना फिल्दी मेंटालिटी है रूबी जैन का। अब सोचिए, ऐसे गंदगी से भरा हुआ उनका दिमाग है, उनका स्पीच है। दिस ह्यूमिलिएशन इज बियॉन्ड टॉलरेंस, और ऊपर से रेशियल अब्यूज करना बियॉन्ड टॉलरेंस है। दिल्ली पुलिस वहां मौजूद थी, कुछ नहीं किया। दिल्ली पुलिस के सामने हर्ष सिंह और रूबी जैन ने लाठी उठाया, लड़कियों को पीटने की धमकी दी, उनको गालियां दी, उनके नस्ल को बदनाम किया, लड़कियों का इमेज को बदनाम किया, उनके मॉडेस्टी को ह्यूमिलेट किया, बदनाम किया। इट वॉज टोटल न्यूआंसेस, आउटरेजेस। दिल्ली पुलिस ने कुछ किया नहीं, कोई इंटरफियरेंस किया नहीं। दैट इज वाई वी वेहेमेंटली कंडेम द एक्शन ऑफ द बायस एक्शन ऑफ दिल्ली पुलिस जो वहां मौजूद थे। और अब ये देखिए कि इतनी वल्गरिटी कि 500 रुपए में काम करने वाला, मसाज पार्लर में काम करने वाला नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं, ड्रगी होते हैं। आई अप्रिशिएट पर्सनली, वी नॉर्थ ईस्टर्न आर प्राउड दैट आवर यूथ्स आर स्किल्ड इन ब्यूटी इंडस्ट्री, जो कि एक फिल्दी मेंटालिटी वाले लोगों को कम से कम फिजिकल अपीयरेंस में तो उनको सुंदर दिखाने का कोशिश करते हैं, है ना। तो हर प्रोफेशन का इज्जत देना चाहिए।
हर काम को रेस्पेक्ट की नजर से देखना चाहिए। और आगे ये है कि ये एक घटना नहीं है, बहुत सारे ऐसे घटना, रेशियल जो अब्यूज है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे बहुत सारे घटना हमारे नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आज तक टॉलरेट करके आए, उनको जस्टिस नहीं मिला। नाउ इट्स अ हाई टाइम दैट वी कलेक्टिवली ओन दिल्ली। दिल्ली हम सबका घर है। दिल्ली में इंक्लूसिविटी होना चाहिए। वी हैव टू बी टुगेदर, collectively come together and claim the accountability, responsibility to promote humanity and brotherhood and peace in unity. नहीं तो हम लोगों के बच्चों को, नॉर्थ ईस्टर्न के जनरली उन बच्चे जो वहां पढ़ने जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, उनको हमेशा यह डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ेगा। एंड कमिंग टू द दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस आप वहां थे, झगड़ा को नहीं रुकाया, ऑल्टरकेशन को नहीं रुकाया। सुना है एफआईआर दर्ज हो गया है, अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ। कल देखा कि एक्स हैंडल में रूबी जैन सिंह और हर्ष सिंह के लॉयर ने कहा, वकील ने कहा कि दे आर वेरी मच इन द होम, दे आर डिस्ट्रेस, व्हाट काइंड ऑफ डिप्रेशन एंड डिस्ट्रेस दे आर फेसिंग। उनके अगेंस्ट वारंट निकालिए, उनको अरेस्ट कीजिए, जेल में डालिए, उनके अगेंस्ट मुकदमा चलाइए अंडर रिलेवेंट सेक्शन। और आगे मैं यह भी कहना चाहती हूं कि रूबी जैन ने जिस तरह बोस्ट किया है कि हर्ष सिंह एक कस्टम ऑफिसर का बेटा है, पॉलिटिशियन का बेटा है, काइंडली दिल्ली पुलिस से यह रिक्वेस्ट है कि ए थॉरो इन्वेस्टिगेशन शुड बी कैरिड आउट। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिटिकल फैमिली which is endorsing such kind of bullies, such kind of abuse, such kind of racial harassment? What kind of political family is giving a free hand to empower such kind of bullies, harassment? और फिर इसके बाद आगे यह है कि हर्ष सिंह का, according to the digital platform, हर्ष सिंह is running a company which promotes some minimal club promotion, और ये भी कुछ कहना आया है कि मीडिया पीआर स्ट्रेटेजिस्ट है, इमेज कंसल्टेंट है। तो उनके इस ऑल्टरकेशन इंसिडेंट से पता चलता है कि व्हाट काइंड ऑफ हर्ष सिंह एंड रूबी जैन इज इन्वॉल्व इनटू। काइंडली मेक अ थॉरो इन्वेस्टिगेशन अबाउट देयर प्रोफेशन आल्सो, व्हाट काइंड ऑफ कंपनी दे आर रनिंग। अगर ऐसा कंपनी जिसमें ऐसा फिल्दी मेंटालिटी और ऐसा गंदा जो एंटी नेशनल है, अगर तुम अपने भाई बहन को ही ऐसा रेशियल अब्यूज, रेशियल ह्यूमिलेशन में सब्जेक्ट करते हो, दैट इज मोर देन एंटी नेशनल। तो किस प्रकार का कंपनी, किस प्रकार का इमेज कंसल्टेंट है, किस प्रकार का मीडिया पीआर स्ट्रेटेजिस्ट है आप लोग? तो उस एक्टिविटी को, उसके प्रोफेशन को थॉरली जांचे और उनके हिसाब से उनको रिलेवेंट एक्ट में बुक करके जल्द से जल्द उनको पनिशमेंट देना है। और आगे ये है कि हमारे दो यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, माननीय किरण रिजिजू और तापिर गांव, और प्लस रेखा गुप्ता जी, ये क्यों शांत है अभी तक? व्हाई दे आर क्वाइट स्टिल? व्हाई दे आर मेंटेनिंग अ स्टोइक साइलेंस? पहले आवाज उठना चाहिए। उनके पार्टी का विजन ही है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे बच्चों को यहाँ ये सपना दिखाता है कि एकेडमिक परसुएंस, एकेडमिक एडवांसमेंट, जब उस चीज के लिए बच्चे वहां जाता है, दे आर सब्जेक्टेड टू ह्यूमिलेशन एंड अब्यूज एंड डिस्क्रिमिनेशन। उनके लिए क्यों नहीं खड़ा हुआ अभी तक? उनके तरफ से क्यों आज अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं आया? माय डियर फ्रेंड्स, पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड अरुणाचल, it's time we stand united against such racial harassment, racial abuse and racial discrimination. This is India, our India, not theirs only. Thank you very much.